ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. So it says a charge Q is uniformly distributed over a large plastic plate. The electric field at a point P close to the center of the plate is 10 volt per meter. If the plastic plate is replaced by a copper plate of the same geometrical dimensions and carrying the same charge Q, the electric field at the point P will become. Fine. So देखो इसमें जो मेजर कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपके पास ये प्लास्टिक प्लेट है, प्लास्टिक और यू कैन से नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, एंड इस पे जो चार्ज है वो है Q. देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब लेना है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कब लेना है, इन दो में मेजर कन्फ्यूज़न होता है. सो आप देखो कि डिपेंड करता है कि आपने सिग्मा किस तरह से लिया है. अगर आप देखो ये जो चार्ज क्यू है ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो मैं इसको इस प्लेट के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सो दैट ये एक सिंगल लेयर बन रही है ना, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है. तो आप जो चार्ज है उसको इस प्लेट के अंदर भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सरफेस पे रखना है. लेट्स से इस प्लेट का जो टोटल एरिया है दैट इज ए. तो इस केस में आपका सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन ए. राइट नाउ जो चार्ज है उसकी आपके पास एक सिंगल लेयर है. अब अगर मैं पॉइंट P लेता हूं, पॉइंट P यहाँ पे क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट, देन पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये क्यों आएगी, बिकॉज आपके पास एक सिंगल लेयर है चार्ज की. एक्चुअली लेयर पे डिपेंड करता है ना, एक लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और आपका जो सिग्मा है वो है Q अपॉन ए. सो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, सिग्मा की वैल्यू पुट करो Q अपॉन ए और 2 एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ पे देखो Q अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट पर मीटर. नाउ जब हम सेम ज्योमेट्री की कॉपर की प्लेट यूज करेंगे, सो कॉपर जो है एक कंडक्टर है, मेटल है. सो उस केस में आप अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो चार्ज है वो सरफेस पे ही आएगा. अगर आप Q चार्ज दे रहे हो, सो Q/2 लेफ्ट वाली सरफेस पे और Q/2 राइट वाली सरफेस पे ना. और एक एक साइड का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा ए. सो अब देखो आपके पास चार्ज की दो लेयर बन जाएंगी, एक लेयर चार्ज की लेफ्ट में और एक चार्ज की लेयर राइट में. राइट और इस केस में अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सिग्मा होगा Q अपॉन 2. ये हो गया चार्ज एक साइड का, और एक साइड का जो एरिया है वो है ए. सो इस केस में जो सिग्मा आ रहा है वो आ रहा है Q अपॉन 2a. अब एक लेयर के कारण, जैसे पॉइंट P मैंने यहाँ लिया, अब एक लेयर के कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये वाली जो लेयर है, ये लेफ्ट वाली राइट वाली लेयर के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और एक लेयर और है ना, दो लेयर. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू इस केस में क्या है, Q अपॉन 2a. सो Q अपॉन 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो देखो कितना आ रहा है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. अब देखो ये जो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी वैल्यू तो कितनी है, 10. Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर. सो एक्चुअली डिफरेंस क्या हो रहा है, जो सिग्मा है प्लास्टिक वाले केस में वो डबल है एज कंपेयर टू द सिग्मा ऑफ द मेटल वाली प्लेट, कॉपर वाली प्लेट. बट प्लास्टिक वाली प्लेट में जो लेयर है वो एक ही है ना, चार्ज की एक ही लेयर. और यहाँ पे जो चार्ज की लेयर्स है वो दो है, क्योंकि जो चार्ज आएगा वो सरफेस पे आएगा. बट दोनों ही केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है. सो अब आपको ये समझना होगा कि कब हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे और कब हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. जब आपके पास सिंगल लेयर है, ज़्यादातर जैसे आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उसके अंदर हम चार्ज भर देते हैं तो एक सिंगल लेयर बनती है. सो उस केस में आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है.
बट जब मेटल होता है ना तो उसके दोनों तरफ चार्ज आ जाता है इस तरह से, है ना। तो दो सरफेस बन, दो लेयर बन जाती है चार्ज की, दोनों लेयर के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सो नेट हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये जो सिग्मा है, अगर मान लो दोनों में सेम चार्ज है क्यू और क्यू, सो फर्स्ट वाले केस में जो सिग्मा होगा वो तो सिंपली क्यू अपॉन ए हो गया, बट सेकेंड वाले केस में क्यू बाई टू, सो क्यू अपॉन टू ए, सो है ना, सिग्मा का ध्यान रखना और नंबर ऑफ layers of charge. So I hope you have understood, you have got some clarity. Keep working hard, best of luck, bye.